पहले आइकन एनरोलमेंट के बारे में। एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। नामांकन दो तरीके से हो सकता है। पहला, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर या बर्थ एप्लीकेशन नंबर के साथ। दूसरा, बर्थ रजिस्ट्रेशन या बर्थ एप्लीकेशन नंबर के बिना। सबसे पहले होम पेज पर एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। यदि बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है या फिर बच्चा पहले से CRS सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हो तो यस पर क्लिक करें और बच्चे का बर्थ रजिस्टर्ड नंबर डालें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही CELC बच्चे का नाम, जन्म तिथि, लिंग और बच्चे के माता पिता का आधार जैसी जानकारियों का स्वचालित रूप से विवरण प्राप्त कर लेता है। माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नामांकन पावती की जानकारी और साथ ही आधार की सभी स्थिति की जानकारी इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, क्योंकि पावती पर्ची का प्रिंटआउट बच्चे के माता पिता को नहीं दिया जाता है। इसके बाद कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करें। केवल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में बच्चे की तस्वीर कैप्चर करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे का केवल चेहरा आ रहा हो। यदि बच्चे के साथ माता पिता का चेहरा कैप्चर है तो इससे नामांकन रद्द हो जाएगा और ऑपरेटर की ओर से त्रुटि मानी जाएगी। सुनिश्चित करें कि बच्चे की तस्वीर कैप्चर करते समय बच्चा स्वयं उपस्थित हो और फोटो से फोटो ना ली जाए। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। पॉपअप स्क्रीन में दस्तावेजों की सूची से दस्तावेज का चयन करें और क्लाइंट द्वारा दिए गए दस्तावेज की तस्वीर कैप्चर करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। यदि पढ़ने योग्य ना हो तो दोबारा कैप्चर करें। दस्तावेज की सूची में PDS कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, CGHS, राज्य सरकार, ECHS, ESIC मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, नगर निगम और अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों जैसे तालुक तहसील आदि द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी अन्य केंद्र, राज्य सरकार, परिवार के हक का दस्तावेज वैध माना जाता है। इसके बाद माता या पिता में से जिसका आधार नंबर दर्ज किया गया हो उसे प्रमाणित किया जाता है। जब तक प्रमाणीकरण सफल नहीं हो जाता, नामांकन में अगले चरणों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। आधार जनरेशन और प्रमाणीकरण के लिए बच्चे के एनरोलमेंट डाटा के उपयोग हेतु अभिभावक की सहमति ली जाती है। इसके बाद रिव्यू पेज पर जाने के लिए रिव्यू बटन पर टैप करें। अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले यदि ऑपरेटर या माता पिता को दर्ज किए गए डाटा में कोई गलती मिलती है तो उसे रीसेट बटन पर टैप करके ठीक करना होगा। ऑपरेटर को एनरोलमेंट साइन ऑफ करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद नामांकन पूरा करने के लिए पूर्ण नामांकन बटन पर क्लिक करें। नामांकन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद डाटा स्वचालित रूप से UIDAI डाटाबेस में स्थानांतरित हो जाता है। किंतु यदि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे कारणों से डाटा अपलोड ना हो पाए तो ऑपरेटर को होम पेज पर दिए अपलोड फंक्शन का उपयोग करके इसे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी या सिग्नल जोन में जाकर दोबारा अपलोड करना होगा। आधार की स्थिति बच्चे के नामांकन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आइए अब बात करते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना नामांकन कैसे किया जा सकता है। होम पेज में दिए गए एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर ना होने पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद सबमिट दबाएं। नई विंडो में आपसे जानकारी मांगी जाएगी, जैसे बच्चे का नाम। नाम लिखते समय किसी प्रकार की उपाधि या शब्द जैसे बेबी, मास्टर, सुश्री आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण नाम दर्ज करें। यदि बच्चे को नाम नहीं दिया गया हो तो नाम को बेबी वन ऑफ मां का नाम इस रूप में कैप्चर करना चाहिए। जन्म तिथि, जन्म तिथि का चयन पॉपअप कैलेंडर से करें। लिंग, बच्चे का लिंग दी गई सूची से चयनित करें। मोबाइल नंबर, माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नामांकन पावती की जानकारी और साथ ही आधार की सभी स्थिति की जानकारी इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है।
क्योंकि पावती की पर्ची का प्रिंट आउट बच्चे के माता पिता को नहीं दिया जाता है। माता या पिता का आधार नंबर दर्ज करें। बच्चे के साथ यदि अभिभावक हो तो आधार नहीं बनेगा। चेक बॉक्स में हरे रंग का निशान आधार नंबर की वैधता दर्शाता है। यदि आधार नंबर अवैध हो तो लाल चिन्ह दिखाई देता है। इसके बाद कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करें। केवल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में बच्चे की तस्वीर कैप्चर करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे का केवल चेहरा आ रहा हो। यदि बच्चे के साथ माता पिता का चेहरा कैप्चर है तो इससे नामांकन रद्द हो जाएगा और ऑपरेटर की ओर से त्रुटि मानी जाएगी। सुनिश्चित करें कि बच्चे की तस्वीर कैप्चर करते समय बच्चा स्वयं उपस्थित हो और फोटो की फोटो ना ली जाए। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। पॉपअप स्क्रीन में दस्तावेजों की सूची से दस्तावेज का चयन करें और क्लाइंट द्वारा दिए गए दस्तावेज की तस्वीर कैप्चर करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। दस्तावेज की सूची में पीडीएस कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस, राज्य सरकार ईसीएचएस, ईएसआईसी मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, नगर निगम और अन्य अधिसूचित स्थानीय संस्कारी निकायों जैसे तालुक, तहसील आदि द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी अन्य केंद्र, राज्य सरकार, परिवार के हक का दस्तावेज वैध माना जाता है। इसके बाद माता या पिता में से जिसका आधार नंबर दर्ज किया गया हो उसे प्रमाणित किया जाता है। जब तक प्रमाणीकरण सफल नहीं हो जाता